हेलो मॉमीज़ टू बी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रूपाली, एक प्राउड मॉमी ऑफ 2 ब्यूटीफुल किड्स। मेरी बेटी है 5 साल की और मेरा बेटा है 5 महीने का। और सबसे ख़ास ये कि मेरी दोनों बार हुई थी नॉर्मल डिलीवरी। तो चलिए मैं भी आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और बताऊँगी कि प्रेगनेंसी के जो सेकेंड मंथ में जो भी सिम्टम्स होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ के सिम्टम्स, डाइट, फीलिंग और साथ ही अपना नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस। तो चलिए चालू करते हैं ये वीडियो। चलिए तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो मुझे सेकेंड मंथ में प्रेगनेंसी के क्या क्या सिम्टम्स थे, मैंने ना सब नोट डाउन करके लिखा हुआ था, तो मैं आपको बताऊंगी। सेकेंड मंथ में प्रेगनेंसी काफ़ी रियल होने लगती है। कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस हो गया, सुबह नौजिया या उल्टी जैसा फील होना। सबकी बॉडी अलग अलग होती है तो सब चीज़ अलग अलग होगी। थकान बिना काम के भी आप करोगे तो भी ऐसे टायर्डनेस फील होगी। ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। आपके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं जैसे कि कभी खुशी खुशी लगना, कभी गम गम लगना, कभी खुशी कभी गम, और थोड़ा ब्लॉटिंग या फिर गैस भी आपको फील हो सकती है। जब मैं सेकेंड मंथ में थी तो मुझे भी मॉर्निंग सिकनेस होता था, स्पेशली सुबह के टाइम। लेकिन ना मैंने अपने बॉडी को समझा और रेस्ट लेना शुरू किया। आप भी फीमेल हो, एक वाइफ हो, हाउस वाइफ हो, तो आप रेस्ट नहीं कर पाते हो, बट थोड़ा रेस्ट अपने लिए निकालो, टाइम निकालो और करो। चलिए बात करते हैं फीलिंग्स की। इस मंथ में इमोशनल चेंजेस बहुत ज़्यादा काफ़ी होते हैं। तो कभी एंजाइटी होती है, कभी बेबी ठीक है ना, ठीक नहीं है ना, ऐसा फील होगा। कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा कि मेरी नई लाइफ ग्रो कर रही है मेरे बेटू पे। मैंने ना दोनों प्रेगनेंसी में थोड़ा नर्वस थी, मतलब शुरू के टाइम पे थोड़ा नर्वस थी, लेकिन जब मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट की तो उन्होंने बोला अपनी बॉडी को सुनो और अपनी बॉडी के टाइप से हिसाब से अपने आप को मैनेज करो। तो ये थी मेरी फीलिंग्स। चलिए आप डाइट की बात करते हैं। सेकेंड मंथ में हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना, बेबी ग्रो होने लगता है तो उसके लिए आपको फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी है। जैसे कि आप उसमें ले सकते हो लीफी वेजिटेबल्स, बनाना ले सकते हो। आयरन में आप ले सकते हो अनार, चुकंदर, स्पिनच। कैल्शियम में दूध, पनीर, कर्ड, ये सब आप ले सकते हो। प्रोटीन में सबसे स्पेशली प्रोटीन में आपको दाल, एग्स, नट्स, अगर एग नहीं खाते तो लेट इट बी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पानी खूब सारा पियो। 2 लीटर का बॉटल अभी जाके खरीदो और सबसे पहले उसको दिन में 2 बार फिनिश करो। 4 लीटर तो पीते जाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी रॉ पोटैटो, जंक फूड और सारी ये जो आधे अधूरे खाने होते हैं ना, इन सबको जो है ना थोड़ा सा अवॉइड करो। और साथ में अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस। मैं आपसे एक दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जो दोनों डिलीवरीज़ है ना नॉर्मल हुई थी। जब मैं अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में थी तब मुझे बहुत डर लगता था, पर जब सब नॉर्मल हो गया ना तो यकीन मानो ऐसा लग रहा था कि वाह, मैंने तो एकदम अवार्ड जीत लिया है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कुछ हेल्दी डाइट लेनी होगी, थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज करना होगा ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी इजी हो और अच्छे से हो जाए। स्ट्रेस कम रखना, थोड़ा सा स्ट्रेस कम लो। हाँ, आप ससुराल में हो तो थोड़ा होता है, बट ठीक है, स्ट्रेस कम लो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉजिटिव थिंकिंग। जितना ज़्यादा पॉजिटिव सुनोगे, सोचोगे, करोगे, देखोगे, उतना अच्छा आपका बेबी अंदर से हेल्दी होगा और ग्रो होगा। डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा था, अगर आपका माइंड और आपकी बॉडी रेडी हो तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सेकेंड टाइम में भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और नॉर्मल डिलीवरी मेरी बहुत ईजीली हो गई। मतलब जैसे कि मेरा 9 मंथ लगा तो 15 डेज़ में मेरी बेटी हो गई, और सेकेंड में जब 9 मंथ लगा तो 3rd डे में मेरा बेटा हो गया। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारी सिंपल हैबिट्स को फॉलो किया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ गए। तो चलिए आपको एक चीज़ और बोलूँगी, वॉक करना शुरू कर दीजिए। लाइट वॉक करना है, डेली स्ट्रेचिंग या प्रीनेटल योगा जो होता है डॉक्टर के एडवाइस से आप पूछ लीजिए, वो बताएंगे, वो करना शुरू कर दीजिए। स्ट्रेस ना ले, रिलैक्स करते रहें और जंक फूड को अवॉइड करें और अपनी बॉडी की सुने। थकान फील हो रही है तो चुपचाप रेस्ट कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा करके काम कीजिए। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बोलूँगी कि मेरी ना बहुत इजी और स्मूथ जर्नी रही। तो उसके लिए ना मैंने काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि सारी हेल्दी डाइट, वॉकिंग, ये सब चीज़ें मैंने की। तो
ये सब करने के बाद ही मेरी जो नॉर्मल डिलीवरी थी वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हुई। अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, मुझसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं भी सेम जर्नी से गुजरी हूँ, मेरी 2 बेबीज़ हैं और दोनों नॉर्मल डिलीवरी वाले हैं, तो आप भी कर सकती हैं। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर से जाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं कि आप किस मंथ में हो। मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारा गाइड करूँगी। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज मॉम बेबी व्लॉग्स में भी जाके डीएम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3rd मंथ के बारे में बातें करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। स्ट्रेस नो, रिलैक्स यस। बाय बाय।